गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपां डिस्कस कीता सी कि सिंगली रीइनफोर्स्ड बीम्स दा थ्योरी पार्ट की है। अज उहदे बेस दे उत्ते न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिस तरीके मैं कल कीता सी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दो तरह दी होंदियां और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नूं आप सॉल्व करांगे। सो वन बाय वन उन्हां नूं डिस्कस करांगे। एक कोड दीयां कुछ लिमिटिंग वैल्यूज़ ने फॉर ग्रेड्स ऑफ स्टील ते ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। इधर ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट ने, ग्रेड्स ऑफ स्टील्स ने, उहदे अगेंस्ट जो मूवमेंट ऑफ रजिस्टेंस दी वैल्यूज़ ने वो दित्तियां होईयां ने सानूं। इन्हां दे नाल असीं एक टेबल दिता होया जितों असीं बड़े ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किहड़ियां हो सकदियां ने। एनालिसिस ऑफ सैक्शन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੀਮ ਦੀਆਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗ੍ਰੇਡਸ ਆਫ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस ਤੇ टाइप ऑफ बीम। बैलेंस सैक्शन है, ओवर रीइनफोर्स्ड है, अंडर रीइनफोर्स्ड है और समटाइम्स ਤੁਹਾਨੂੰ मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस भी ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ है। यू हैव टू फाइंड द इफेक्टिव परमिसिबल स्ट्रेसिस इन कंक्रीट एंड स्टील। ਤੇ दूसरा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ डिजाइन ऑफ अ सैक्शन। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस ਦਿੱਤੀ होगी, ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट की करना है डिमेंशनस ऑफ द बीम, एरिया ऑफ स्टील इन द बीम। जी फस्ट टाइप की आप एग्जाम्पल लैने उन्होंने सॉल्व करने का यत्न करते हैं। एनालिसिस ऑफ सैक्शन टाइप प्रॉब्लम है, ये पेपर के आउंदियां ने आम तौर पर कि डिटरमिन द मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस फॉर बीम सैक्शन। बीम सैक्शन दिता 250 × 400 mm के रीइनफोर्समेंट दी है 3 बार्स ने 12 mm डाए दे 3 बार्स वो पाए हुए ने। सानू जी परमिसिबल स्ट्रेसिस इन कंक्रीट ते परमिसिबल स्ट्रेसिस इन स्टील दोनों दित्तियां होईयां ने। वी हैव टू फाइंड आउट द बीम इज अंडर रीइनफोर्स्ड, ओवर रीइनफोर्स्ड और बैलेंस्ड बीम। इसका सोल्यूशन की है, सब तो पहला गिवन वैल्यूज नूं असीं लिख लांगे। FCK 20 न्यूटन पर mm, FY 415 न्यूटन पर mm ये गिवन ने गियां। विड्थ ऑफ द बीम 250 mm, इफेक्टिव डेप्थ कंक्रीट कवर उहदे विचों असीं वापस बाहर कढता। सो 300 mm। थोड़ी जी इत्थे दिक्कत है कि ये जिहड़ी साडी वैल्यू है ये 350 होनी चाहिए सी, जिहड़ी 400 आ गई है इत्थे। मैं इहनूं 350 कर देना। सो उहदे नाल की है साडी 300 mm 10 mm। सो इफेक्टिव कवर 40 mm। फोर्सिस इन कंप्रैशन साडी कोडेड वैल्यू तो 0.3 FCK V × X, वेयर X इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। जो इन्हें असीं सॉल्व किया तो साडे कोल आ गई है 1800 X न्यूटन्स, 1800 X न्यूटन्स। सो हुण असीं इस तो अगे चलते हैं। एरिया ऑफ टेंशन स्टील 3 बार्स दिते हुए सी, π/4 d² का फॉर्मूला लगा के असीं इहदी जिहड़ी वैल्यू कढ लैंदे हां। फोर्स इन टेंशन 0.87 FY AST सानू पता होंदी है, उहदे नाल साडी वैल्यू निकल आई है जिहड़ी 1,22,400 न्यूटन्स। फोर्स इन टेंशन ते फोर्स इन कंप्रैशन सानू पता है कि जो बैलेंस सैक्शन असीं लैके चलीए तो दोनों इक्वल होणगियां। जदों इन्हां नूं असीं इक्वेट कीता तो साडे कोल इत्थों X दी वैल्यू निकल आई है 68 mm। बट फ्रॉम कोड 415 ग्रेड जिहड़ा हैगा उहदे लई साडी जिहड़ी हैगी 0.48 D जिहड़ी हुंदी है वैल्यू ऑफ द जिहड़ी मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस दी वैल्यू है। जदों उहनूं असीं कैलकुलेट कीता साडे कोल निकली 148.8 mm विच इज़ ग्रेटर दैन 68 mm। सो देयरफॉर डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू 68 mm। ते ये किहड़ा सैक्शन होया जिवें आपां कल डिस्कस कीता सीगा, दैट इज अंडर रीइनफोर्स सैक्शन, क्योंकि डेप्थ ऑफ जिहड़ी हैगी न्यूट्रल एक्सिस वो साडी उस तो घट आई हैगी, इस करके किहड़ा हैगा साडे कोल अंडर रीइनफोर्स सैक्शन है। लीवर आर्म नूं कैलकुलेट करना वैसे इहदे च कोई जरूरत नहीं सी, पर जे लीवर आर्म नूं भी कैलकुलेट करना मैं इस करके दिता कि कई बार प्रॉब्लम दे विच लीवर आर्म पुछ लैंदे ने। सो असीं लीवर आर्म नूं इत्थों कैलकुलेट कर लैंदे इदा। सिंस दिस इज़ अ अंडर रीइनफोर्स सैक्शन, सो इहदे विच जिहड़ा मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस और स्टील के नाल कड्ढी जानी है टेंसाइल फोर्स के नाल। उहदी वैल्यू साडी 0.87
AST इंटू Z है, इत्थों असी जिहड़ी आ मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस कैलकुलेट कर लैंदे आ। सो इहदे नाल जिहड़ा साडा ये फर्स्ट तरह की प्रॉब्लम आ वो सॉल्व हो जाती है। जे किसी नूं कोई डाउट आ, सब तो पहला असी चैक करना है एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर एक्स मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उत्थों चैक करना है कि सैक्शन इज बैलेंस्ड, अंडर रीइंफोर्स्ड और ओवर रीइंफोर्स्ड सैक्शन, फिर उस तो बाद असी उहदी मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस कैलकुलेट कर लैनी है। नैक्सट टाइप की जिहड़ी प्रॉब्लम है डिज़ाइन ऑफ सैक्शन। डिज़ाइन ऑफ सैक्शन के विच मैं तुहानूं पहलां ही दस चुकिया कि प्रिलिमिनरी प्लान ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਿਵਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗ੍ਰੇਡਸ ਆਫ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਆਫ ਸਟੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੰਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦ ਡੈਡ ਲੋਡਸ ਆਫ ਦ ਬੀਮ ਆਰ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਅਜ਼ੂਮਿੰਗ ਦ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬੀ ਐਂਡ ਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ इस तरीके नाल लैंदी है कि डेप्थ ऑफ द बीम इज जस्ट 2 टाइम्स द विड्थ ऑफ द बीम। सो जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करांगे, क्वेश्चन है साडे कोल डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम टू रजिस्ट द बेंडिंग मूवमेंट इक्वल टू 45 किलो न्यूटन मीटर यूजिंग M15 कंक्रीट एंड माइल्ड स्टील बार्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ नहीं ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਆਫ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਆਫ ਸਟੀਲ ਦਿੱਤੇ। The beam will be designed so as the under the applied moment material. So assume the ratio of the overall depth 2 times ले लिए सी, width of the beam D, overall depth of the beam की है D ले लिए, तो साढ़े कोल B D upon B का दे बराबर है 2 दे। For a balanced design, जे बैलेंस डिजाइन है जी फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है, क्योंकि असं लिमिटिंग वैल्यूज लेने मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी या लोड फैक्टर के नाल असीं मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 1.5। सो उहदे तो सानू जिहड़ी फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस है दैट इज़ 67.5 किलो न्यूटन मीटर साडे कोल आ जाती है। फॉर बैलेंस सैक्शन मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस असी इत्थों कैलकुलेट कर लेने हैं। फॉर कंक्रीट वैल्यूज लैके एफ सी के दी वैल्यू जिहड़ी हैगी, क्योंकि M15 कंक्रीट आ तो उस तरीके नाल असी उसकी वैल्यूज लै लांगे। फॉर स्टील जिहड़ी हैगी एक्स एम की वैल्यू के 0.53 की कोड तो पता लगती है सानू। सो MU की वैल्यू साडे कोल इस तरीके असी कैलकुलेट कर लेने, साडे कोल आ जाए 2.2 BD स्क्वायर। ये साडा जिहड़ा शुरू च पहला असी टेबल देखा उत्थों भी सानू फाइंड आउट हो सकते। सिंस B upon D की है 2, ਜਦੋਂ इस इक्वेशन के नाल असीं सॉल्व करते हैं तो MU की वैल्यू साडे कोल इक्वेशन 1 दे विचों आ जाती है 1.1 D इत्थों। पर असीं ऑलरेडी पहला जिहड़ी MU सानू गिवन दित्ती हुई है उहदी वैल्यू इन्नी हैगी। आफ्टर सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस वी गेट द डेप्थ ऑफ द बीम इज 394 mm एंड द विड्थ ऑफ द बीम इज 200 mm। सो इस तरीके नाल असी बीम का जिहड़ा सैक्शन आ वो फाइंड आउट कर लिया कि किन्ना किन्ना है। हुण उस तो बाद असी की कढना एरिया ऑफ स्टील इन द बीम। सो अडॉप्ट डेप्थ 450, विड्थ 250, इफेक्टिव डेप्थ 415 mm। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 mm ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 35 mm ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟੀਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 0.87 FD ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਬੈਂਡਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਟੀਲ ਇਨਟੂ 0.87 FYD ਐਂਡ ਅਦਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਟੀਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 962 mm ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਸਾਡਾ ਸਟੀਲ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਟ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0.85 ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ऑफ बीम डिवाइडेड बाय FY। सो जो असी इत्थों कैलकुलेट करते हैं तो सानू मिनिमम कैलकुलेट किया दैट इज 353 mm स्क्वायर।
ਸੋ 353 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਵਿਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 962 mm ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਬੀਮ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਮੇਨ ਰੀਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਉਹ 12 mm ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 25 mm ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ 3 ਬਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, 2 ਬਾਰਸ 20 mm ਦੇ, 1 ਬਾਰ 22 mm ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ दैट इज इक्वल टू 10.08 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज ग्रेटर दैन 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर और 962 mm स्क्वायर। साडा क्योंकि जिहड़ा प्रोवाइड करना स्टील वो कैलकुलेटेड स्टील तो ज़्यादा होना चाहिए। सो इहदे नाल साडा जिहड़ा डिज़ाइन पार्ट आ ये भी ओवर हो जाता है। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 250, 415, 35 ਕੰਕਰੀਟ ਕਵਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 2 ਬਾਰਸ 20 mm ਤੇ 1 ਬਾਰ 22 mm, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੀਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ੀਅਰ ਰੀਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੀਅਰ ਰੀਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ। If you have any queries, you can contact me on my email ID guri02@gmail.com. guri02@gmail.com. Thanks a lot. Thanks a lot, students.